कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जिसे हम लिखित राज्य गढ़ने वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि आने वाले 2050 तक हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे। लेकिन आज के हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। पूना, दिल्ली, बेंगलोर, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, हर शहर में पानी भरा हुआ है। हद तो तब हो गई जब आज दिल्ली में बेसमेंट में 3 बच्चे डूबकर मर गए, क्योंकि बेसमेंट में पानी भर चुका था। और हमारे न्यूज वाले टीवी पे दिखा रहे हैं कि उस कोचिंग क्लासेस वाले ने बिना परमिशन के बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल रखी थी। लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नाली का कचरा साफ नहीं करवाया। वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब शहर का नियोजन करना था तब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहां पर अधिकारी और नेता लोग पैसे खाकर परमिशन देते हैं और सिटियों के जंगल बन रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। और इन कंक्रीट के जंगलों को बनाते समय एक पल भी ये नहीं सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में जब जल भराव की समस्या आएंगी तो उसका हल क्या होगा। और मरता है तो सिर्फ आम आदमी। आपको जानकर हैरानी होगी, पूना का एक एरिया है नीमच करके, और उस नीमच में जब पानी घुसा गलियों में 10 बजे सुबह, जब घरों में पानी घुस गया, तब लोगों को पता चला कि पास की मुठा नदी से पानी छोड़ा गया है। मतलब प्रशासन के पास इतना भी समय नहीं था कि लोगों को सूचित किया जाए कि इस नदी से पानी छोड़ा जा रहा है और आपके घर में घुस सकता है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई नेता का एक बच्चा थोड़ी मरा है, इसमें कोई प्रशासकीय अधिकारी का बच्चा थोड़ी मरा है, इसमें तो मरा है देश का सामान्य नागरिक। आज जिस प्रकार से आईएएस की कोचिंग करने वाले 3 बच्चे उस बेसमेंट में दब के मर गए, उसके बाद भी अगर हमारे देश के लोगों की रूह नहीं जागती तो हम मर चुके हैं। हम कैसे अपने देश को महासत्ता बनाएंगे, कैसे हम पावरफुल बनेंगे। आज छोटे से लेकर बड़े शहरों की हालत यह है कि थोड़ा सा पानी आता है तो गलियों में पानी भर जाता है। गर्मी के दिनों में जब नालियां साफ होना चाहिए तब हमारी नगर परिषद, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका नालियों को साफ नहीं करवाती। कौन है इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार? क्या हमारे सिस्टम को यह दिखता नहीं कि बिहार में 9 पुल गिर गए 10 दिनों में, और जिन पुलों को बने सिर्फ 2-3 महीने हुए थे। इसीलिए दुनिया वाले भारत को लूजर्स कहते हैं। और हाँ, हम लूजर्स हैं, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पता है, अंग्रेजों ने बनाए हुए पुल, रास्ते आज भी जैसे के वैसे जिंदा हैं और काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं। तो हमारे द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, हमारे द्वारा बनाए गए रास्ते, हमारे द्वारा बनाए गए पुल क्यों गिर जाते हैं? और हम कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनेंगे। हमें तो घमंड है ना अपने कल्चर का, अपने धर्म का। रोटी सेको और खा लो अपने धर्म की, कल्चर की, घमंड की, क्योंकि उससे आपका देश ताकतवर नहीं बनने वाला है। अगर हम इतिहास में जाकर बार बार अपने अभिमान को जगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा देश महान था, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में लालची और स्वार्थी लोगों की भरमार है, जो पैसे के लिए देश को क्या अपने परिवार को भी बेच सकते हैं। ये उस हद तक गिर चुके हैं कि ये पैसे के लिए अपने बीवी को रखते हैं, और इनकी नीयत भी ऐसी है। और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम जब वोट देते हैं तो हम जात के नाम पे वोट देते हैं। एक तरफ हम गाड़ी लेते समय पूरा रोड टैक्स भरते हैं, हमारी पीयूसी क्लियर होना, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना, हमारा सीट बेल्ट लगा होना, भले ही आपको रास्ता वो मिलेगा जो खेतों में नांगर टिक करने के बाद बन जाता है, और फिर भी आप पे चालान हो जाएगा। इसका कारण ये है, ये सिस्टम इसलिए अपनी मनमानी कर पा रहा है क्योंकि हम एक नहीं है। आज जो 3 बच्चे मरे ना दोस्तों, वो सिर्फ 3 बच्चे नहीं है, देश का भविष्य मर रहा है। आज कॉन्वेंट स्कूल किस प्रकार से बच्चों को, पालकों को लूट रही है, सबको दिख रहा है, लेकिन विरोध में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि जब विरोध करने की बारी भी आती है तो हमारे साथ भीड़ में खड़े लोग अपना काम होने के बाद निकल जाते हैं। आज कई यूट्यूबर्स हैं जो दूसरे देश में रहकर देश के हालातों पर बात करते हैं, लेकिन कभी रास्ते पर खड़े होते हैं आकर इन सब का विरोध करने के लिए। अगर सही में ध्रुव को देश की चिंता है तो आज जो 3 बच्चों की जान गई है वो जर्मनी से दिल्ली आए और खड़ा हो जाए वहां आंदोलन करने, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ वहीं से काम करना है। देश में जिनको भी लगता है देश में बदलाव चाहिए तो एक संगठन बनाइए, एक स्टेज बनाइए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर देश के चीजों को लेकर हम एक आ सके और विरोध कर सके इस सिस्टम का, इस देश के नेताओं का, इस देश के अधिकारियों का। नहीं तो ये भूखे शैतान हमको इसी तरह नोचते रहेंगे और हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वो 3 बच्चे मरे, हो सकता है कल आपके बच्चों की बारी हो। इसलिए जागिए दोस्तों, हैशटैग लगाइए और सिस्टम के खिलाफ लिखना शुरू कीजिए। हैशटैग बारिश करके हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बदलने वाला है।
कई ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें लोग रास्तों के गड्ढे में गिरकर मर जाते हैं। किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है। और बच्चे जब अनाथ हो जाते हैं तो उन्हें पालने वाला भी कोई नहीं होता। अरे काहे का लोकतंत्र, सब झूठा, सब दिखावा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा डंका बजाया गया 2014 में। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई भारत में, और अगर बन गई है तो ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? क्या हमें नहीं लगता कि जब हम अपने देश के शहरों को बड़ा कर रहे हैं तो हम कोई प्लानिंग करें कि उस शहर में कितने लोग रह सकते हैं, उस शहर की पानी की व्यवस्था क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि हम नेताओं के लिए सिर्फ मतदाता हैं और अधिकारियों के लिए करदाता हैं जिनसे उनका पगार निकल रहा है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को पहचानो और अपने टैक्स की ताकत को पहचानो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बहुत सारे लोगों से शेयर करो, ताकि हर आदमी इस विषय पे सोचे और कुछ कहे और कुछ करने की कोशिश करे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।